तो बताओ अभी किस चीज़ की क्लास है? हाँ, मैथ की, सॉरी साइंस की। ठीक है, तो हम अभी फिजिक्स पढ़ेंगे। तुम बताओ रे बोका, व्हाट इज इनर्शिया? सर हम हिंदी में बताना चाहेंगे। बिहार बोर्ड का स्टूडेंट का जो है ना यही हाल है, हिंदी में बताएंगे। हिंदी बोलोगे तो फिर इंग्लिश कब सीखोगे? सर यही सोच तो है सभी का कि हिंदी बोलोगे तो इंग्लिश कब सीखोगे। यही कारण से इंग्लिश सीखते जा रहे हैं लोग, लेकिन हिंदी नहीं जान रहे। कौन जानता है पूरी तरह से हिंदी? आप ही बताइए सर, कौन जानता है? फिर क्यों कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है? और क्या इंग्लिश सीखे बिना हम प्रगति नहीं कर सकते हैं क्या? अभी भारत तो विश्वगुरु था ना, आज क्यों ये इतना नीचे दूसरा को कॉपी क्यों कर रहा है? क्यों हमें दूसरों की भाषा सीखने की आवश्यकता है? क्या ये जरूरी है कि हम इंग्लिश सीखे ही? अरे इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उसके कारण हर कोई एक दूसरे का समझ सकता है बात को। तुम इंग्लिश बोलोगे तब ना अमेरिका का आदमी तुम्हारा बात समझेगा, और तुम अमेरिका का आदमी का बात समझ सकोगे। तब तुम जो है उसका जो टेक्नोलॉजी है वो तुम यूज कर सकोगे, और तुम्हारा टेक्नोलॉजी वो यूज करेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो फिर वो जो होता है आजकल गूगल का ऐप सब आ चुका है वैसा, जो कि आपके आवाज़ को किसी दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर सकता है। फिर एक असिस्टेंट भी होता है बड़े बड़े लोगों का, जैसे प्रधानमंत्री सबका, कि आवाज़ को भाषा कन्वर्ट कर देता है। तो फिर हम लोग उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें? अगर वो टाइम भी हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने में यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चाइना ने तो नहीं सीखा कभी भी इंग्लिश, उसके पास आज सब कुछ अपना है। दुनिया का 50% वो अपने से बनाता है। कहाँ से ये सोच आया है कि इंग्लिश सीखेंगे तभी प्रगति कर पाएंगे? इंग्लिश सीखना हमें ये याद दिलाता है कि हम कभी गुलाम थे अंग्रेजों के। हमारे भीतर का स्वाभिमान जागृत नहीं हो पाता है। और मुझे इंग्लिश से उतना विरोध नहीं है, मुझे विरोध है उन लोगों से जो इंग्लिश के लिए हिंदी को नीचा समझते हैं, हिंदी बोलने वाले को तुच्छ समझने लगते हैं। इंग्लिश एक अपना विषय होना चाहिए अलग, बाकी सभी विषयों को हमें हिंदी में बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में जिसकी रुचि हो वो इंग्लिश में सीखेगा, बस इतना ही बात होना चाहिए। तुम बहस कर रहे हो फालतू का। नहीं सर, हम बहस नहीं कर रहे हैं, फालतू का तो बिल्कुल भी नहीं। हम बस सच बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं जो कि कोई बोलना चाहता भी नहीं और बोल भी नहीं सकता कई कारणों से। और सच बोलना तो आप ही ने सिखाया है, और सच कड़वा होता है ये तो आपको भी पता है। छोड़ दीजिए सर, ये अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। ये आपकी बात नहीं मानेगा। इसको लगता है ये दुनिया बदल देगा अपने आप, खुद ही अकेले। भैया हम आपके साथ हैं, आप जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, अब पूरा दुनिया से नहीं हिल लड़िएगा आप अकेले। पूरा सिस्टम ही यही है, सबको इंग्लिश ही बोलना है, और इंग्लिश बोलना आजकल फैशन हो गया है। ठीक है, कितना कुछ लड़िएगा। हम भी यही चाहते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन कैसे क्या होगा हमको समझ नहीं आता। तुम चलो रे मेरे साथ प्रिंसिपल के पास, ऐसे नहीं होगा। तुमको टीसी दिलाएंगे ना, तब ये तुमको समझ में आएगा। ज़्यादा क्रांतिकारी बनने ना निकला तुम। जब पूरा दुनिया इंग्लिश सीख रहा है तो तुमको सीखने में क्या दिक्कत हो रहा है? चलिए सर, वैसे भी हमें इस सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता नहीं है ज्ञान प्राप्ति के लिए, हम अकेले ही काफ़ी है। और हमें इस प्रकार के ज्ञान से जो है ना समय व्यर्थ लगता है, हमें नहीं चाहिए ये। चलिए टीसी ही दिला दीजिएगा आप, और ये भी बात ध्यान रखिए कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमारे भैया जी से सहमत हैं या फिर हमारे शिक्षक जी से? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की कहानी यही समाप्त
समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।